हमारा आज का जो लर्निंग आउटकम 2 का टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारा बेसिकली लर्निंग आउटकम में हम लेके क्या जाएंगे कि जो आप लोग एक्सेल कर चुके हो और हमने जो प्रैक्टिकल यहाँ पे देख लिया था एग्जैक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसी की थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल्स करेंगे इस पे आज। ओके, कुछ चीज़ें हम लास्ट पीपीटी में कवर कर चुके हैं तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। क्या क्या हम चीज़ें देखेंगे इसमें, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो आप लोग कर रहे हो अभी, कुछ इंटरनेट के कंसेप्ट, बाकी आपके रेलिवेंट नहीं है इतने। अब कंप्यूटर हम कर चुके हैं। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रीड राइट कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है डाटा लार्ज स्पीड पे। हमने इसके 4 क्वेश्चन पहले भी किए थे, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। ये मैंने आपको यहाँ पे जब फिजिकली दिखाई थी सभी चीज़ें कि प्रोसेसिंग कहाँ पे कर रहा है, एग्जैक्टली आपको मदरबोर्ड यहाँ पे खोल के दिखाया था ना सीपीयू, तो उसी की कुछ मैंने आपको पिक्स दिखानी थी इसमें रेलेवेंट। ठीक है, सीपीयू मैंने आपको पहले बताया था क्या क्या करता था, कंट्रोल करता था, ठीक है ना, कैलकुलेट करता था, लॉजिकल यूनिट करता था और मेमोरी एंड स्टोरेज। ये हमने पहले भी किया था। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मेमोरी में मैंने आपको और स्टोरेज में मैंने आपको अलग अलग डिवाइसेस दिखाए थे। ओके, तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसके 3 पार्ट्स हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी अगर आप अपने फोन देखोगे ना उसमें भी होगी, ये बिल्कुल टेम्परेरी मेमोरी होती है जो आपका जो फंक्शंस आप लोग करते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए होती है। सो फॉर यू दिस इज द ओनली थिंग। हमने किया था रैम रोम, हमने कर लिया था। रैम और रोम क्या थे? रैम थी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मैंने आपको कंप्यूटर में से निकाल के दिखाई भी थी, हमारी 2 GB की रैम। रोम हमारी क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था रैम मेमोरी क्या करती है, जो भी आपके फंक्शंस होते हैं मल्टीटास्किंग उसके लिए यूज होती है, और आपके जितने भी स्टोरेज के सॉफ्टवेयर होते हैं वो रोम में जाते हैं। ओके, अब मेमोरी के यूनिट्स हैं। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ तो उन्होंने आपको बिट्स एंड बाइट्स बताया होगा, अगर नहीं भी बताया वो विल डू इट नाउ। बिट जो है वो हमारा सबसे छोटा यूनिट है। वैसे भी कंप्यूटर जो है उसे ABCD मैथ के कोई भी बड़े अल्फाबेट्स नहीं आते, उसे सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाबेट्स ही आते हैं, 0 एंड 1। वो अपनी हर लैंग्वेज को डिकोड करता है 0 एंड 1 में। क्लियर ये चीज? सो बिट मेमोरी क्या है? बाइनरी डिजिट होते हैं हमारे 0 एंड 1। तो अगर MCQ आपके पास आता है तो बाइनरी में अगर बोलते हैं बाइनरी में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, दैट इज 0 एंड 1। उसके बाद हमारे बाइट्स हैं, 8 बिट्स को बना के एक बाइट बनती है। उसके बाद वर्ड है जिसके 8 बिट से लेके 96 बिट्स तक उसकी मेमोरी होती है। फर्दर ये आप लोगों ने देखी होगी 1 GB 2 GB 3 GB आपने देखी है, ठीक है ना। तो ये 1 KB है, 1 MB है, 1 GB है, 1 TB है, 1 PB है। आप ये जो चीज़ है अपने वहाँ पे टेबल बना के रख लो, क्योंकि आपका बहुत बार MCQ ये आता है कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं या 1 GB में कितने MB होते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। ज़्यादातर आप देखोगे 1024 ही है, बस आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। क्लियर? इनपुट डिवाइसेस हम कर चुके हैं पहले ही बहुत डिटेल में, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में हमने बहुत डिटेल में किए थे, इसलिए अब हम स्किप करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ऐसा ही कुछ आपका कीबोर्ड भी है, ठीक है, ये मैंने आपको फिजिकली दिखा चुका हूँ। माउस हम कर चुके थे, माउस के हमारे हमने फंक्शन भी किए थे लास्ट। माउस के फंक्शन क्या क्या किए थे हमने? पॉइंटिंग, स्क्रॉलिंग, ड्रैगिंग, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये किए थे हमने। तो हमने माउस किया था, ठीक है। ये वाला माउस वही माउस है जो आप लोग अभी अपने सिस्टम पे यूज कर रहे हैं, लेजर पॉइंटर वाला। उससे पहले मैंने बताया रबड़ वाला था। अब क्या होता था, ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ी देर चलने के बाद ना इसका जो नीचे रबड़ था, ठीक है ना, उस पर डर्ट आ जाती थी, उस पर क्या मिट्टी मुट्टी आ जाती थी ना, क्योंकि नीचे थल्ले लग गया होता टेबल पे।
तो जो हम पॉइंट करते थे वो कई बार पॉइंट सही नहीं आता था, तो हमको क्या करना पड़ता था, ये देख रहे हो इसका, ये खोल के इसका रबड़ साफ करके दोबारा से डालना पड़ता था। तो इसलिए इसमें ये बेसिक प्रॉब्लम थी। लेजर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही। अब आप ये लेजर वाला देख रहे हो तो ये इसमें विदाउट वायर है, तो अब लेजर वाले जो हैं वो आपके विद वायर भी आ चुके हैं और विदाउट वायर भी आ चुके हैं। ये तो आपको देख लिया ना आपने। माइक्रोफोन तो आई सपोज सभी ने आपने देखा हुआ है। ये 3-4 तरीके का माइक्रोफोन है और एक माइक्रोफोन आपके फोन पे साथ भी आता है, वो भी अब लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल लग जाता है, ठीक है ना। सो दीज माइक्रोफोन्स किस लिए यूज किए जाते हैं? ये वाला माइक्रोफोन जो है ये किसके लिए? ये है सिर्फ और सिर्फ किस लिए? इनपुट देने के लिए। आप आवाज अंदर दे रहे हो, आउटपुट कहां से निकलती है? यहाँ से। तो ये वाला जो माइक है ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। जो आपके हेडफोन्स होते हैं वो इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं। इनपुट कैसे होते हैं? आपको आवाज आती है। आउटपुट कैसे होते हैं? जो माइक्रोफोन से आपकी आवाज बाहर जाती है। तो अगर सिर्फ इसकी फोटोग्राफ आती है आपके पास एमसीक्यू में, तो दिस इज एन इनपुट डिवाइस। अगर ये आती है तो दिस इज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। अगर सिंपल हेडफोन्स आते हैं जैसे इस लेडी ने लगाए हुए हैं तो वो सिर्फ है आउटपुट सिर्फ आउटपुट आ रही है, इनपुट थोड़ा जा रही है। क्लियर? ये रहा जैसे। सो दिस इज एक ये हाथ में पकड़ने वाला और एक ये ऑफिस में टेबल्स में होता है ज्यादातर। मैंने आपको जॉयस्टिक बताई थी ना। मैंने आपको कहा था जो वीडियो गेम जिन लोगों ने खेली उनको जॉयस्टिक पता होगी। सो दिस इज अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या होती है? हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है। देखिए ना सभी ने तो ये गेम्स के साथ, तो ये इनपुट के लिए ही है। आप जंप का बटन दबाते हो, जंप हो जाता है, राइट करते हो राइट हो जाती है। गेम में कोई भी कार्टून जो होता है उसमें लेफ्ट करते हो लेफ्ट हो जाता है। अब आपने एक और इनपुट डिवाइस से देखा होगा, ये सैमसंग का एक फोन आया है उसमें लाइट पेन आए हैं, ठीक है ना। ये पहले एक विंडोज आती थी, या जो हमारे पास अब तो हो गए ना, क्या कहते हैं, आईपैड टच वाले, तो पहले ये भी था, ठीक है। सो दिस इज अ लाइट पेन। तो ये लाइट पेन भी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस। और अब तो आप लोगों को सभी को पता ही है ये टच स्क्रीन आ चुकी है। अब तो पीसीज लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाले आ चुके हैं। क्या आपके वहीं पर टच करते रहो जैसे आपका फोन काम करता है। इट वर्क सिमिलर टू दैट। टच स्क्रीन आपको सभी को पता है इट इज अ इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप उसको कमांड दे रहे हो ना। स्कैनर मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा, हम स्कैनर की एक्टिविटी भी करेंगे। ये कुछ स्कैनर्स हैं। हमने फोन पे डॉक स्कैनर किया था, तो वो भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, ये भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। बस ये है इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से थोड़ी ज़्यादा है, इतना ही फर्क होता है। आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग उस पर क्या कर सकते हो, पेपर आप रख दोगे इसके बीच में, जैसे ये रखा हुआ है बंद करके। इट इज जस्ट लाइक अ फोटोकॉपियर। जैसे फोटोकॉपी वाला नहीं होता, वो भी रीड करता है, लाइट जाती है उसमें, इसमें भी लाइट स्कैन होती है और आपका वो जो पेज है वो उसका सिमिलर इम्प्रिंट आ जाता है आपके पास सॉफ्ट कॉपी में। देन मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी थी, जो भी बिग बाजार जाते हैं तो उन्होंने ऐसी देखी होंगी। ये जो है तीनों, ये बारकोड है और ये बारकोड रीड कर रहा है। ये क्या है? क्यूआर कोड। ये बारकोड आपने सभी में देखे होंगे, जो भी बिग बाजार गया है यहाँ पे, जैसे 15 की मार्केट में भी 3-4 दुकान की शॉप्स हैं अच्छी, उन्होंने बारकोड, नए गांव में भी है जी, वेरी गुड, तरक्की पे नए गांव। तो ये बारकोड रीडर है, ठीक है। ये बारकोड आपकी एक्सेल में बन जाता है। जब मैं आपको एक्सेल कराऊंगा तो मुझे याद दिलाना, मैं आपको बारकोड रीडर भी कराऊंगा, वहां पे बारकोड भी बन जाता है। आप सिमिलर बारकोड प्रिंट कर सकते हो अपना, ठीक है। एक आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, जैसे आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहा है, ये मेडिसिन को स्कैन कर रहा है, ठीक है। वहां पे कोड्स होते हैं, वो उसको स्कैन करता है। और एक आपने ये तो बहुत देखा होगा,
इसको तो बहुत कॉमन है आप लोगों का। ये क्या है? आपकी एग्जामिनेशन शीट्स जो होती थी, OMR शीट्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आपकी ऐसी डॉट डॉट्स आप लगाते हो जिसको वो रीड करता है। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने ये कुछ फोटोग्राफ स्पेशली निकाल कर रखी थी। अब मैग्नेटिक इंक कार्ड तो आपको पता है, जो भी आपके ये बैंक के कोड्स होते हैं ये उनको रीड कर लेता है। जैसे आपने अगर कभी बनाया हो DD, एडमिशन के टाइम पे DD अगर बनाया हो या कहीं पे भी आपने DD बनाया हो, तो DD के जो है वो ऐसे पेपर से निकल के प्रिंट होके निकलते हैं पेपर, तो वो उसको रीड कर लेता वो। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आपकी जो एक मशीन है, जो मनीषा की सिस्टर भी POS मशीन पे काम करती है, जिसपे स्वैप भी करते हो आप लोग, वो भी क्या है? आपका जो ATM कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड को स्वैप करती है वो भी मशीन क्या है? वो भी बेसिकली उसमें मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट को ही वो रीड करता है, तो दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ओके, सो दिस इज इट। मैंने आपको यही करवाने थे, कुछ डिवाइसेस करवाने थे जो डिवाइसेस मैं आपको फिजिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ। सो दिस इज ऑल द डिवाइसेस ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। एक इसके अलावा और कुछ डिवाइसेस और भी हैं मेरे पास, वो नेक्स्ट टाइम हम किसी और वीडियो पे करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्लियर जो जो आज देखा हमने। ठीक है, माउस देखा स्पेशली, OMR शीट्स, ऑप्टिकल रीडर, वो सारी चीज़ें देखनी जरूरी थी, सो दैट कि आपको अगर MCQs कोई आता है तो आपको क्लियर हो ये है क्या। अगर मैं आपको सिंपल बता दूं कि OMR होता क्या है तो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। आपको फोटो देख के पता लग जाता है कि अब वो इनपुट डिवाइस है कि वो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? सो गुड, थैंक यू।